गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। वी नो दैट फॉर ए रिएक्शन A2 प्रोडक्ट्स, एक रिएक्शन मान लो जनरल रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट्स और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन the rate of reaction is directly proportional to A naught, directly proportional to A raised to power 0, not or is equal to K A raised to power 0. A raised to power 0 means 1, so minus d A by dt is equal to K. Then dA इधर dt को इधर ले आओ, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स it becomes, this is A minus KT plus I. When time t is 0, this is equation number 1, equation number 2, equation number 3. Then put the value of time here, then this becomes equal to this, and I is the constant of integration. Constant of integration. Then when time t is 0, it means the concentration of A will be initial concentration, then A naught. Put the value of I in equation number this, minus KT plus A naught. Then rearrange this equation, A naught minus A KT, then K will be equal to A naught minus A by T, and this is the integrated rate equation for first order reaction, or you can say K is equal to 1 by T A naught minus A, where A naught is the initial concentration of the reactant and A is the concentration of reactant after time t. After time t. So what are the characteristics of this equation? That any reaction which is of zero order reaction will follow this equation. Any reaction which is of zero order will follow this equation. Then half-life period. ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। तो आप टी को इधर ले आइए, टी हाफ
इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 बाई के, कितना आया, ए नॉट बाई 2 के, टी हाफ। ए नॉट बाई 2k half-life period of a zero order reaction depends upon the initial concentration of the reactant. Depends upon initial concentration of a reactant. Okay. Then अगर हम ग्राफ बनाएं, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसमें कंसंट्रेशन ए, इसको दोबारा से लिख लो, हाँ जी, concentration A versus time t. The graph will be like this, and the slope of the line will be equal to minus k. ये जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, जीरो ऑर्डर का ही मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, तो इसके पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ बनाते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ वर्सेस, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइक दिस, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन will be equal to 1 upon 2k. So this is all about integrated rate equation for zero order reaction. Okay, then जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने पहले की है, तो वो है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। ठीक है, हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन इधर लिखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। हियर k इज इक्वल टू, आपने देखा किसके बराबर है, k 1 बाई टी ए नॉट माइनस ए, कंसंट्रेशन
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। देखिए दोनों में कितना फर्क है, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड दैट इज 0.693 अपॉन के, ये हमने पहले किया है। और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। देखिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। देखो 0.693 ये भी कांस्टेंट है, और ये जो k की वैल्यू है रेट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसमें ए नॉट कंसंट्रेशन इनिशियल, और ये 2k तो कांस्टेंट है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होगा, कम लेंगे तो कम होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये देखिए ग्राफ बनाए थे, और ग्राफ बनाए थे ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में कैसे ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन log ऑफ ए वर्सेस टी, तो इसमें ग्राफ ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट लाइन, and the slope of the line is equal to minus k upon 2.303। देखिए इसमें क्या है ग्राफ, और दोनों ग्राफ को ध्यान से देखना है। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ये log a वर्सेस टी है, log a वर्सेस टी, तो स्लोप किसके बराबर है, माइनस के अपॉन 2.303। यहाँ पर log नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, a मीन्स कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू माइनस के। देखो दोनों में माइनस है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, के अपॉन 2.303 माइनस के, एंड इधर माइनस के है, ठीक है। फिर है एक ग्राफ और है इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, मैंने पहले करवाया है, log ऑफ ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम। It will be a straight line and the slope of the line will be equal to k upon 2.303। ये प्लस का है, k अपॉन 2.303। ओके ओके।